Hello, hi, welcome back to our another session. Dear learners, today we will discuss about जो आपके BCOC का सब्जेक्ट मैटर है, उसके अंदर आपको बिकम क्लासेस के अंदर जो आपका BCOC 132 है, 132 पेपर के अंदर आपको ये ब्लॉक 3 दिखने को मिलेगा, जो आपका टॉपिक मैटर करता है यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट के अंदर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर कितने यूनिट्स है, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दिस ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा क्या 5 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। ये जो 5 यूनिट्स है, इसके अंदर क्या क्या थॉट्स है, क्या क्या नॉलेज इंक्रीमेंट किया गया है, जिस वजह से इस ब्लॉक को आप आराम से पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये जो ब्लॉक का पहला टर्म लिखा गया है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का डेफिनेशन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किस वजह से आप मैनेजमेंट बोल सकते हो, ये मैनेजमेंट है, ये नहीं है, कैसे वो बोल सकते हो। मैनेजमेंट का सिंपल डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स और पीपल्स, राइट। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो काबिलियत है, अगर हमारे पास वो स्किल्स है, उसके थ्रू हम किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियोस में मैं बताया था मैनेजमेंट का फुल फॉर्म, क्लियर दैट। अगर आप लोग नहीं दिखे वो वीडियो, जल्दी से जल्दी जाके वो वीडियो को चेक करो, वो वीडियो देखो, और जिसकी वजह से आपका मैनेजमेंट फुल फॉर्म भी पता चल जाएगा। तो मैनेजमेंट का मतलब तो ये था, जो फुल फॉर्म के थ्रू मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, फुल फॉर्म में क्या आएगा, मेंटेनेंस, रिसोर्सेज, अथॉरिटी, नेगोशिएशन, नेटवर्किंग, दीज आर द बहुत सारे ब्रॉड फंक्शंस है, उसके अंदर बहुत सारे फुल फॉर्म्स है, जिसके वजह में आपको समझ में आ जाएगा जो मैनेजमेंट का फंक्शंस है और उसका फुल फॉर्म भी है। तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर जितने भी आपका यूनिट्स है। तो पहला यूनिट यहां पे क्या आ रहा है, यूनिट 9। यूनिट 9 के अंदर जैसे कि यूनिट 1 से लेके 8 तक, 8 यूनिट तक आप ऑलरेडी 2 ब्लॉक में पढ़ चुके हो, और मैं उस वीडियो भी ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। वीडियो में सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग अभी तक दिखे नहीं हो तो तुरंत जाके फटाफट ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 को देख लो पहले, उसके बाद आप ब्लॉक 3 के बारे में डिस्कशन आराम से कर पाओगे। तो ब्लॉक 3 के अंदर जो पहला यूनिट है, यूनिट 9, उसके अंदर क्या मेंशन किया है, क्या टाइटल है उसका। पहला टाइटल यहां पे मेंशन किया गया है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग। ये प्लानिंग होता क्या है, नॉर्मल वे में बोलेंगे प्लानिंग मतलब सर हम किसी भी काम करने से पहले प्लान करना पड़ता है, राइट। अगर हम उसको लिटरल लैंग्वेज देंगे तो क्या बोलेंगे, प्लानिंग मींस इज अ थिंकिंग बिफोर डूइंग, क्लियर, थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी काम करने से पहले हमको पहले सोच लगाना पड़ता है, नेक्स्ट व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किस वजह से करेंगे। अगर ये सर्चिंग हम नहीं करेंगे दिमाग में, मेंटल एक्सरसाइज ये प्लानिंग होता है, अगर हम दिमाग में नहीं लेंगे तो वो काम भी हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट का जो पहला पॉइंट है प्लानिंग, जो आपका फंक्शन डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है प्लानिंग, राइट। तो पहला फंक्शन जो प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटीज होते हैं वो लोग कोई भी काम और कोई भी टास्क करने से पहले प्लानिंग करते हैं। अगर वो प्लानिंग नहीं होगा तो कभी भी वो काम अच्छे से सही ढंग से नहीं कंप्लीशन हो पाएगा, जिस वजह से हमको नुकसान मिलेगा, राइट। तो ये जो प्लानिंग एंड आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग होगा, राइट। तो इसके अंदर क्या है, इस यूनिट के अंदर क्या मिलेगा, देखो, दिस यूनिट also deals with the nature and importance of planning, the process of planning, types of planning, essential principles of planning and also decision making. Clear that? जो प्लानिंग का इतने सारे ब्रॉड बहुत सारे काम लिखा गया है, क्या लिखा गया है, प्लानिंग कैसे होता है, उसका कैरेक्टर क्या है और नेचर क्या है, और उसका इंपोर्टेंस क्यों है बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग की इंपोर्टेंस क्यों है, क्यों हम प्लानिंग को पहले प्राइमरी फंक्शन ही बोलेंगे मैनेजमेंट का, क्यों बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन इज प्लानिंग है। अनदर लाइन में लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस क्या है, कैसे प्लानिंग एग्जीक्यूट होता है, किस कैटेगरीज के अंदर प्रोसेसिंग होता है, जिस वजह से हमारा प्लानिंग सक्सेस हमको दे पाता है। तो इसी वजह से आपको प्लानिंग को भी प्रोसेस के थ्रू मेजरमेंट करना है, कितने प्रोसेस उसके अंदर है, इस यूनिट के अंदर आपको दिखने को मिलेगा। अनदर पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, कितने टाइप्स ऑफ प्लानिंग बनाया जाता है।
प्राइमरी लेवल प्लानिंग है, सेकेंडरी लेवल प्लानिंग है, जितने भी टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग किस कैटेगरीज के हिसाब से आता है। जैसे कि हमारे बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट कैटेगरीज किया गया है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑल्सो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये अगर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है तो उसके अंदर भी प्लानिंग का भी टाइप्स होगा, कौन से लेवल को क्या प्लानिंग करना है। जैसे कि मान लो अगर हम फंक्शनल एरियाज के बारे में बोलेंगे तो मैनेजमेंट यहां पे बोला गया है, फंक्शनल एरियाज मतलब प्रोडक्शन एरिया, मार्केटिंग एरिया, सेलिंग एरिया एंड ऑल्सो फाइनेंशियल एरिया। तो ये जो 4 एरिया के अंदर एक 4 एरिया का मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, दीज आर द फील्ड्स एंड ये फील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए ये मैनेजमेंट्स होते हैं। तो ये जो सिचुएशंस है इसके अंदर क्या टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स होता है ये यूनिट के थ्रू आपको मिल जाएगा। अनदर पॉइंट क्या है, एसेंशियल प्रिंसिपल्स, जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग का गाइडलाइंस, रेगुलेशन, नॉर्म्स क्या है, किस तरह प्लान कर सकते हो। मैं यहां पे बोला गया है कोई भी काम करने से पहले सोचना है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। मेरा बिजनेस का फॉर्मेट है स्मॉल स्केल, मैं सोच लगा सकता हूं लार्ज स्केल की तरह? नहीं लगा सकता हूं। तो ये जो सोच मेरा है, जो मैं सोचूंगा, जो प्रिपरेशन करूंगा, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही होना चाहिए, जिस वजह से मैं अव्वल पोजीशन पे आ पाऊंगा और उस रेस में भाग पाऊंगा। तो ये है आपका यूनिट 9 का कंसेप्ट। इसके अंदर इतने ही आपको टॉपिक रिलेटेड मिलेगा, जिस वजह से आप सारा नॉलेज भी गेन कर पाओगे। अनदर यूनिट क्या है, यूनिट 10, उसके अंदर क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। ये भी एक सेकेंडरी फंक्शन जो प्लानिंग के बाद ही आता है। आफ्टर कंप्लीशन योर प्लानिंग, तुरंत ही आप क्या करते हो ना, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, अरेंजिंग कर रहे हो उस प्लानिंग को सक्सेस में लाने के लिए। लाइक एज एग्जांपल, मैं सोच रहा हूं कि इस साल में जो BCOC 132 पेपर का जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल है, जो ब्लॉक है, इसमें मैं बेहतरीन तरीकों से लिखूंगा। आप लिख सकते हो तब जब आप अरेंजिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे सही ढंग से। आप अगर इस लर्न टू डेवलप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और उसके साथ ही साथ आप अगर उस टाइप ऑफ क्लासेस भी कंप्लीटली करोगे तो आपको सारा नॉलेज भी मिल जाएगा और आप भी इस चैप्टर नहीं, इस ब्लॉक नहीं, इस टोटली आपका BCOC सब्जेक्ट मैटर के अंदर अब जितने भी सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट में अव्वल पोजीशन ला सकते हो, अचीविंग कर सकते हो। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्लानिंग करो, उसके बाद ही तुरंत ऑर्गेनाइजिंग करने लगो, जिस वजह से आप अच्छे से इंप्लीमेंट करो, सक्सेस अचीव करो, राइट। तो ये जो यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग क्या डिस्क्राइब करता है, देखो यहां पे लिखा गया है, ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्राइब्स द इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसी के हिसाब से हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही लिखा गया द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल रिलेशनशिप मेंटेन करता है, इसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। लाइक एज एग्जांपल, जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, जैसे कि मान लो एक मैनेजर कंट्रोल किसको कर सकता है, अपना एम्प्लॉय को, अपना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपका फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। ये नहीं बोल सकते हम उस मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि आप भी जो कंट्रोलिंग कर सकते हो जो एक्सटीरियर पार्ट में है, नहीं कर सकते। जो होलसेलर है उनको कंट्रोल आप कर सकते हो, जो रिटेलर्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो उनका जो डिमांड है वो डिमांड को आपको फुलफिलमेंट करना है, ताकि ये लोग जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग ही आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा, फायदेमंद के काम करेंगे और आपके प्रोडक्ट को इजीली सेल करेंगे। तो सोचो एक सेलर का इंपैक्ट कितना ही बिजनेस के अंदर आता है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेलर का इंपैक्ट ज्यादा ही ज्यादा आता है। अगर इंटरनल सोर्स के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके हिसाब से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके हिसाब से हम रेगुलेट कर सकते हैं, जिस वजह से हमारे बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल है। जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर क्रिएट किया जाता है, उसको हम फॉर्मल बोलेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली नहीं होता है, एक्सटर्नल की तरह होता है, बाहर रह के सारे काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्पैन ऑफ सुपरविजन, जो आपका स्पैन कंट्रोल है, स्पैन मैनेजमेंट है। जैसे कि हम बोलते हैं स्पैन का मतलब, स्पैन कंट्रोल का मतलब क्या होता है,
टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑल्सो। इन तीनों के अंदर क्या कॉम्बिनेशंस है, उसी के हिसाब से सुपरविजन उनका कैसे होगा, इस यूनिट के अंदर आपको मिल जाएगा। क्लियर दैट? ये जो यूनिट 10 है ये इतने सारे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अनदर यूनिट क्या है आपका, जो कि आपका सिंपली मेंशन किया गया है, डिपार्टमेंटेशन एंड फॉर्म ऑफ अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसके अंदर क्या अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कितने डिपार्टमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है, उसका बेसिस क्या है, उसका फॉर्म्स क्या है, उस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये सारे इस यूनिट के अंदर आता है। डिपार्टमेंटेशन, ये जो टर्म्स कहां से आया, जो फादर ऑफ मैनेजमेंट है, हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, हेनरी फैल जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फादर है। हुई जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फादर क्या कौन है यहां पे, हेनरी फैल, राइट। जो हेनरी फैल है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फादर है। ये बनाए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रॉपर गाइडिंग रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर 14 प्रिंसिपल मेंशन किया गया है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ये प्रिंसिपल की वजह से मैनेजमेंट लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट हो पाता है। तो इसीलिए यहां पे डिपार्टमेंटेशन, जैसे कि हेनरी फैल ने बोले हैं यहां पे, डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ वर्क जितना हम करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस इजीली एक्सपेंड करेगा और इजीली स्मूथली रन कर पाएगा, जिस वजह से हमारा बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होगा। अनदर यूनिट क्या मेंशन कर रहा है, यूनिट 12 के अंदर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दो भी यहां पे एग्जांपल के थ्रू बताया जाएगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, लिखा गया है यहां पे, क्या लिखा गया है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा, ये एक कंसेप्ट है। सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी मतलब एक ही सेंटर के थ्रू एक्टिविटीज किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी मतलब एक ही थ्रू नहीं, एक ही प्लेस ही नहीं, सारे एरिया को कवर किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड एज ए डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। क्लियर दैट? तो इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये यूनिट के अंदर हम कवर अप करेंगे और जिसके वजह से हमारा नॉलेज भी ज्यादा बढ़ेगा। यूनिट 13 में मेंशन किया गया है, लास्ट पार्ट इज कंट्रोल। ये कंट्रोल क्या है, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दिखते हैं हम यहां पे कंट्रोल कैसे होता है। लिखा गया है, कंट्रोल डिस्कसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, स्टेजेस इन द कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। ये जो कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का एक ऑल्सो वन टाइप ऑफ फंक्शन है। हम पोस्ट कर्व उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्ट कर्व। लिख लो कॉपी में, मैनेजमेंट का फंक्शन आसानी से आपको मिल जाएगा इस पोस्ट कर्व के थ्रू। हम हमेशा के लिए ये दो पार्ट नहीं पढ़े हैं, लिखो, दिख रहा है आपको सबको, POSDCORB, this is called as a post curve. Here P stands for planning, write down, O stands for organizing, A stands for stopping, D stands for directing, CO stands for coordinating and कंट्रोलिंग टू पीपल्स, जो यहां पे कंट्रोल यूनिट के अंदर है। एंड R stands for रिपोर्टिंग एंड B stands for बजटिंग। यह है आपका 8 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहां पे लिखा गया 8 फंक्शंस, पोस्ट कर्व। क्लियर दैट? ये 8 फंक्शंस यहां पे क्लैरिटी दे रहा है, मेंशन कर रहा है, जिस वजह से हम यहां पे क्लैरिटी से लिख सकते हैं। तो ये है आपका 8 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग भी होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग भी होता है, उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, चूज ए बेस्ट कैंडिडेट। डायरेक्टिंग का मतलब चूज ए बेस्ट पाथ। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का मतलब मैनेजमेंट के अथॉरिटी जो होते हैं उनका काम है वो कोऑर्डिनेट एंड ऑल्सो कंट्रोल करने लगे। अगर जब तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे ईच एंड एवरी लेवल्स के साथ, तभी कभी भी अच्छा मैनेजमेंट अथॉरिटी वो नहीं बन पाएंगे, मैनेज भी नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। एंड उसके साथ कंट्रोल भी करना चाहिए।
क्या रूल्स रेगुलेशंस होगा, क्या नॉर्म्स क्रिएट किया जाएगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस रूल्स की वजह से, ये सारे थॉट्स इसके अंदर मिल जाएगा कंट्रोल के अंदर। एंड अनदर पॉइंट इज रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये दोनों आप किसी भी पार्ट में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहां पे लर्न टू डेवलप क्लासेस में ये दोनों पार्ट को भी डिस्कशन किया जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टिंग एंड बजटिंग? क्लियर? तो इतना है आपको ये यहां पे इस यूनिट के इस ब्लॉक के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपका ब्लॉक है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। इसके अंदर आपको 4 यूनिट्स मिलेगा और ये 4 यूनिट्स का जितने भी चैप्टर्स है एक एक करके हम वीडियो छोड़ेंगे और इसको जल्दी से दिखो, फटाफट दिखो। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हो तो तुरंत ही फटाफट कर लो, और हमारे जो लास्ट वीडियोस है पहले उसको भी चेक कर लो, उसको भी दिख लो, जिस वजह से आपको पूरा क्लैरिटी और नॉलेज मिल जाएगा लर्न टू डेवलप चैनल के थ्रू। थैंक यू।